औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे आइंस कितनी टाइप्स के होते हैं। बेटा आइंस दो टाइप के होते हैं। पहली टाइप है जी पॉजिटिव आइन, दूसरी टाइप है जी नेगेटिव आइन। पॉजिटिव आइन के बारे में हम डिटेल से वीडियो बना चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो है जी नेगेटिव आइन के बारे में। तो नेगेटिव आइन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। आइंस विच कैरी नेगेटिव चार्ज इज़ कॉल्ड आइन। के आइन जो है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करे क्या बन जाता है, नेगेटिव आइन बन जाता है। देखें भाई ये बनेगा कैसे कि आइन, ऐसा आइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो उसे क्या कहलाएंगे हम, नेगेटिव आइन कहलाते हैं। एक्सप्लेनेशन में देख लें, व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि एलिमेंट का वो जो एटम है क्या करे, पिक अप वन और मोर इलेक्ट्रॉन, के एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कराए। पिक अप मतलब ऐड कराना, नेगेटिव चार्जेस फॉर्म क्या बन जाता है भाई, नेगेटिव चार्ज आइंस बन जाता है। एग्जाम्पल में देखें, ये जी एग्जाम्पल जनरल एग्जाम्पल है जी, जनरल एग्जाम्पल। कोई भी एटम है, इसके अंदर हमने क्या किया जी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो बी नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया भाई, ये नेगेटिव आइन बन गया, नेगेटिव आइन बन गया। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है क्लोरीन की है। जब क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया जाए तो ये इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया भाई, क्लोरीन नेगेटिव आ गया, तो ये भी क्या है भाई, नेगेटिव आइन है, नेगेटिव आइन। ठीक हो गया। आगे चलते हैं भाई इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन पे। फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव, यूनी नेगेटिव का मतलब है कि पहला जो इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड करवाएंगे उसको क्या कहलाएंगे भाई, यूनी नेगेटिव आइन कहलाएंगे। इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं कि हीट का बाहर निकलना। एक्सो यहाँ से याद कर लेना, एक्सो एस्केप से याद कर लेना। एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं, थर्म कहते हैं हीट को, तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट का बाहर निकलना। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कि आप यूनी नेगेटिव आइन बनेगा ना, देखे ना ये क्लोरीन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो Cl नेगेटिव बन गया, तो अब इससे हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, हीट बाहर निकलेगी, हीट रिलीज होगी। इट मीन दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आइन। जब यूनी नेगेटिव आइन बनेगा तो एनर्जी क्या होगी भाई, रिलीज होगी, इवॉल्व होगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है भाई, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आइन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक हो गया। ये तो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड कराएंगे तो एनर्जी क्या होगी भाई, रिलीज होगी, और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवाते हैं फिर क्या होगा, देखें भाई, फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी में अगर ऐड करवा दिया जाए, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया जाए तो उससे जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, डाई नेगेटिव आइन बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस किसे कहते हैं। एंडोथर्मिक प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, एंडोमिन मैंने बताया था कि इंटर से आपने याद कर लेना है, तो एनर्जी जो होगी वो ऐड अप करवानी है। ठीक है, तो देखें यूनी नेगेटिव आइन के लिए एनर्जी रिलीज हो रही थी और डाई नेगेटिव के लिए एनर्जी जो है वो देनी पड़ रही है। देखें अब क्यों देनी पड़ रही है मैं बता देता हूँ। इट मीन दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आइन। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा ही तब कि एनर्जी जब हम क्या कराएंगे, एब्जॉर्ब कराएंगे, ऐड अप करवाएंगे। बिकॉज क्यों है जी, बिकॉज यूनी नेगेटिव आइन रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। इसकी एग्जांपल देता हूँ भाई। सपोज हमारे पास है जी O नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, हमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप करवाना है मज़ीद। यूनी नेगेटिव ऑलरेडी बन चुका है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड अप करवाना है, तो हमारे पास देखें क्या बनेगा, O2 नेगेटिव ये बनेगा। देखें भाई अब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड अप करवा लिया, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर था। देखें
ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज क्या होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही आपस में करीब आएंगे तो एक दूसरे को सेम चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे, इसलिए वो आसानी से नहीं उसके शेल के अंदर बैठेगा। तो अब उस इलेक्ट्रॉन को बस ऐसे समझ लें कि इसको पकड़ कर इसके शेल के अंदर बिठाना पड़ेगा। तो आप एनर्जी देंगे तभी ये जाके इसके शेल के अंदर बैठेगा और O2 नेगेटिव बनेगा। इसकी पेट एग्जांपल है, यही आपने लिख लेनी है पेपर के अंदर। तो अब एनर्जी जो है वो क्या हुई, डाई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन के लिए एनर्जी जो है वो क्या हुई, ऐड करवानी पड़ी, हमें एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ी। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। उसके बाद नेगेटिव आयन आर आल्सो कॉल्ड एनाइन। देख लें भाई, नेगेटिव चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखे होंगे फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव और सल्फर 2 नेगेटिव एटसेट्रा। ठीक हो गया। यहाँ तक था जी नेगेटिव चार्ज के हवाले से ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब होते हैं जी कुछ ग्रुप ऑफ आयन्स भी मौजूद होते हैं। ग्रुप ऑफ आयन कैसे होते हैं, देखें, नेगेटिव चार्ज ग्रुप ऑफ आयन भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज ग्रुप ऑफ आयन भी होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी नेगेटिव चार्ज ग्रुप ऑफ आयन। नेगेटिव आयन में कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। देखें, ग्रुप ऑफ आयन एटम का क्या मतलब है, देखें कि एक से ज़्यादा एटम मौजूद हैं और उनके ऊपर चार्ज है जी। तो वो दो किस्म के हैं जी, पॉजिटिव ग्रुप ऑफ चार्ज आयन हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज ग्रुप ऑफ आयन्स हो सकते हैं। तो देख लें, OH नेगेटिव, ये देखें ऑक्सीजन और चीज़ है, हाइड्रोजन और चीज़ है, इसके ऊपर चार्ज क्या है जी, नेगेटिव। तो ये दो एटम का मजमूआ है, इसलिए इसको क्या कहा, ग्रुप ऑफ आयन्स का। CO3 2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव हो गया, MnO4 2 1 नेगेटिव हो गया, PO4 3 नेगेटिव हो गया, SO4 2 नेगेटिव। तो ये सारे क्या हैं भाई, ग्रुप ऑफ नेगेटिव आयन्स हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम का मजमूआ मिलकर बने। तो इसी तरह नेगेटिव चार्ज की तरह पॉजिटिव चार्ज ग्रुप ऑफ चार्ज आयन्स भी मौजूद हैं। पॉजिटिव आयन्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। देख लें, जैसे नेगेटिव चार्ज था इसी तरह पॉजिटिव चार्ज भी है। तो उसके अंदर एग्जांपल जो है NH4 पॉजिटिव की है, H3O पॉजिटिव की है एंड कार्बोकैटाइन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, आपने नोट डाउन कर लेनी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट ताकि हम आगे चल सकें जी। तो स्टूडेंट्स, नया टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर आयन। देखें, मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, नाम से ही जाहिर हो रहा है, मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल का आयन। देखें, मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है कि मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लूज करवाया तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। देखें, लेकिन शर्त ये है होना मॉलिक्यूल चाहिए। द आयन फॉर्म ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई अ मॉलिक्यूल। उसने क्लियर कट यहाँ पे लिखा है, बाई अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। कि कहाँ से निकले भाई, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लूज हो या गेन हो, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। मैंने बेटा स्टार्ट में यही बताया कि शर्त यही है कि मॉलिक्यूल होना चाहिए। देखें, ठीक है, तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, क्या होगी, CH4 पॉजिटिव, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव। तो ये क्या है भाई, मॉलिक्यूलर आयन है। भाई देखें, इसको पहचान करने का तरीका क्या है, तो इसको ऊपर देखें, चार्ज के ऊपर आप हाथ रखें, ऐसे हाथ रखें, अगर ये आपको लगता है कि मॉलिक्यूल है तो ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। देख लें, N2 हाथ रखा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो नाइट्रोजन गैस होती है, बिल्कुल होती है, मॉलिक्यूल है। इस पे हाथ रखें तो ये क्या है, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, ये CO, और अगर हाथ हटाया तो पॉजिटिव, और CO क्या है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी गैस है, ये भी मॉलिक्यूल है। अगर इस पे हाथ रखा तो ये CH4 मीथेन गैस है जो हमारे घरों में आ रही है। तो इसके ऊपर भी देखें, हाथ रखा तो ये भी क्या है भाई, मॉलिक्यूल है। तो इनके ऊपर अगर आप पॉजिटिव चार्ज को हटा दें, ये मॉलिक्यूल बन जाए, तो आप इनके ऊपर चार्ज लगा दें तो ये क्या है भाई, मॉलिक्यूलर आयन बन गए हैं। शर्त यही है कि मॉलिक्यूल का होना लाजमी है। उसके बाद है जी अबंडेंस। क्या है अबंडेंस का मतलब है कि इनका पाया जाना, वकू पजीर होना। देखें, कैटायनिक दो तरह के होते हैं ना भाई, पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन होते हैं, नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन होते हैं। तो हम अबंडेंस पढ़ रहे हैं, कौन ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबंडेंट
ज़्यादा कौन पाए जाता है भाई, कैटायनिक पाए जाते हैं देन आयनानिक मॉलिक्यूलर आइन। इसकी वजह क्या है बेटा, इसकी वजह जो है इनकी स्टेबिलिटी जो है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइन की वो क्या है, आयनानिक से ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा पाए जाते हैं जो स्टेबल हैं। ठीक है, तो ये बनते कैसे हैं देख लें। मॉलिक्यूलर आइन आर जनरेटेड मतलब बनना बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। अगर इलेक्ट्रॉन बीम गुजारें, इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब है इलेक्ट्रॉन की इसके ऊपर ना बीम इसके ऊपर फॉल करवाएं, या फिर अल्फ़ा पार्टिकल हो गए, या फिर एक्स रे थ्रू अ गैस, किसी भी गैस से अगर हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजारें, अल्फ़ा पार्टिकल गुजारें, या फिर एक्स रेज गुजारें, तो क्या बन जाते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूलर आइन बन जाते हैं। इनका फ़ायदा क्या है, एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर आइन, कि मॉलिक्यूलर आइन जब बनाया जाता है फ्रॉम अ नेचुरल प्रोडक्ट से कैन गिव, क्या देती है हमें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अगर हमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं पता, हम चाहते हैं कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ा जाए, तो हम क्या बना लेंगे, उसका मॉलिक्यूलर आइन। तो ये 2 नंबर का बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर आइन, आल्सो राइट इट्स एग्जाम्पल, या आल्सो राइट इट्स अबंडेंस, या आल्सो राइट इट्स जनरेशन, या फिर हो सकता है एप्लीकेशन आ जाए। तो ये आपने इतना ही लिखना है, आपको 2 मार्क्स यहाँ से पूरे के पूरे मिल जाएंगे, इतना ही एज इट इज़ लिखना है। तो उसका स्क्रीनशॉट बना लें फटाफट से। आई होप आपका लेक्चर, आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ जाएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।